आज के टाइम में एक इमरजेंसी फंड बनाना सबसे जरूरी है, चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो या बिजनेस रन करते हो। 2024 में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप स्टेप बाय स्टेप एक इमरजेंसी फंड बिल्ड कर सकते हो, और वो भी स्मार्टली। तो सबसे पहले बात करते हैं, इमरजेंसी फंड होता क्या है। इमरजेंसी फंड एक ऐसे सेविंग्स है जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में आपको फाइनेंशियली सिक्योर रखता है, जैसे जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी या कोई अर्जेंट रिपेयर। इन सब चीजों के लिए आपको कभी भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए इमरजेंसी फंड आपको स्ट्रेस फ्री रखता है और फाइनेंशियल पीस ऑफ माइंड देता है, क्योंकि आपको पता होता है अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ तो आप रेडी हो। अब सवाल आता है, कितना पैसा इमरजेंसी फंड में सेव करना चाहिए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपको एटलीस्ट 3 से 6 मंथ्स के लिविंग एक्सपेंसेस अपने इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए। यानी अगर आपका मंथली एक्सपेंस 30,000 रुपी है तो आपको 90,000 रुपी से 1,80,000 रुपीज तक का इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। ये अमाउंट आपको डिपेंड करेगा आपकी लाइफस्टाइल, जॉब सिक्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर, लेकिन मिनिमम 3 मंथ्स का फंड तो जरूर होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कैसे आप 2024 में अपना इमरजेंसी फंड बिल्ड कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप है अपने मंथली एक्सपेंसेस एनालाइज करना। आपको देखना होगा कि आप हर महीने कितना खर्च कर रहे हो और किन चीजों पर। इसमें आपके रेंट, ग्रोसरीज, बिल्स, EMI और बेसिक नेसेसिटीज शामिल होनी चाहिए। टोटल निकल के आपको पता चलेगा कि आपको इमरजेंसी फंड में कितनी सेविंग करनी है। अगला स्टेप है अपना गोल सेट करना। आपको डिसाइड करना है कि आप कितना अमाउंट सेव करना चाहते हो और कितने टाइम में। ये जरूरी नहीं कि एक ही बार में पूरा अमाउंट सेव हो जाए, आप छोटे छोटे स्टेप्स लेके फंड बिल्ड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10,000 रुपी हर महीने सेव करते हो तो 1 साल में आपका 1,20,000 रुपी का इमरजेंसी फंड बन जाएगा। थर्ड स्टेप है ऑटोमेट योर सेविंग्स। आप अपने सैलरी अकाउंट से डायरेक्टली एक फिक्स्ड अमाउंट को सेविंग्स अकाउंट या FD में ट्रांसफर करने का सिस्टम सेट कर सकते हो। इसे आप बिना सोचे समझे कंसिस्टेंट सेविंग्स करते रहोगे और ये आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। और हाँ, ऑटोमेशन से आप टेम्प्ट नहीं होते अननेसेसरी खर्च करने के लिए। एक और इम्पोर्टेंट स्टेप है अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कट करना। आप अपने डेली या मंथली खर्चे को थोड़ा कंट्रोल करके इमरजेंसी फंड में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, जैसे अनयूज्ड सब्सक्रिप्शंस को कैंसिल करना, डाइनिंग आउट को कम करना या अननेसेसरी शॉपिंग अवॉइड करना। इमरजेंसी फंड को हमेशा अपने रेगुलर सेविंग्स से अलग रखो। आपके इमरजेंसी फंड के लिए एक डेडिकेटेड अकाउंट होना चाहिए, जिसमें आप बस इमरजेंसी सिचुएशंस में ही पैसा निकलते हो। इससे आपका रेगुलर सेविंग्स डिस्टर्ब नहीं होगा। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल, आपका इमरजेंसी फंड कहाँ रखे। आपको अपना फंड ऐसे अकाउंट में रखना चाहिए जहां से आप जल्दी पैसा निकल सको, लेकिन साथ ही थोड़ा इंटरेस्ट भी मिले। सेविंग्स अकाउंट, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स या शॉर्ट टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट्स, ये सब अच्छी ऑप्शंस है। यहाँ पर FD या लिक्विड म्यूचुअल फंड्स बेस्ट ऑप्शंस है, क्योंकि ये सेफ है और आपको थोड़ा रिटर्न भी देते हैं। जब तक आपका टारगेट अचीव नहीं होता तब तक रेगुलरली कंट्रीब्यूट करते रहो। ये जरूरी नहीं कि आप एक ही बार में बड़ा अमाउंट सेव करो, छोटे स्टेप्स भी आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं कब आप अपने इमरजेंसी फंड का उसे कर सकते हो। इस फंड को सिर्फ जेन्युइन इमरजेंसीज के लिए उसे करें, जैसे मेडिकल इमरजेंसीज, जॉब लॉस या कोई अर्जेंट रिपेयर। इसे अवॉइड करें डे टू डे एक्सपेंसेस या वेकेशंस के लिए उसे करना। अगर आपको अपना इमरजेंसी फंड इस्तेमाल करना पड़ता है तो उसके बाद उससे दोबारा बिल्ड करना जरूरी है। वैसे तो फंड को खत्म नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर इस्तेमाल होता है तो इमीडिएटली अपनी सेविंग्स को वापस से कंट्रीब्यूट करना शुरू करो। दोस्तों, आज के टाइम में फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत जरूरी है और इमरजेंसी फंड उसका पहला स्टेप है। आज ही अपने एक्सपेंसेस एनालाइज करो, एक रियलिस्टिक गोल सेट करो और सेविंग्स को ऑटोमेट करके इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करो। रिमेंबर, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू सेव बट हाउ कंसिस्टेंटली यू सेव। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो और ऐसे हाई फाइनेंशियल टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।